अब तक क्या स्टोरी समझ आई? जो समझाया यूज़र लॉगिन होता है। यूज़र कैसे लॉगिन होगा, ठीक है, लोकेट वर्कर कैसे होगा, वर्क हिस्ट्री क्या होगा, हाँ, वर्क हिस्ट्री क्या प्रोफेशन होगी। वगैरह का समझ आएगा, ठीक प्रोफेशन है। क्या है। अब इसके अलावा भी कुछ स्क्रीन्स हैं ना। क्या स्क्रीन्स हैं इसमें? आई थिंक यहाँ तक हुआ है ना। काउंट है, अपडेट वर्कर है। अच्छा, हम जब कहते हैं ना कि लेट्स सी प्रोफेशन, वो यूज़र का हमें डिस्प्ले हो जाए ना। यहाँ जो हम कहते हैं कि ये वर्कर लोकेट कर दो, जिस जनाब की जो है वो प्रोफेशनल लेट्स सी मैसन है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता चल रहा है? इन इन्फॉर्मेशन में तो ये प्रोफेशन का पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो हम एक टेबल बना लेंगे यूज़र डिटेल्स के नाम से, डिटेल्स के नाम से। तो यूज़र के हमें डिटेल बताएगा, जो टेबल होगा ना, यूज़र डिटेल बताएगा। तो यूज़र डिटेल्स के नाम से भी एक टेबल होना चाहिए, और उसमें उसके डिटेल्स होंगे, ठीक है। या स्पेशली अगर हम कह दें वर्कर डिटेल कह दें इसको, जो भी है, इस टेबल को हम वर्कर डिटेल कहते हैं। वर्क डिटेल, हाँ वर्क का डिटेल, क्योंकि अभी ये यूज़र तो हमारे पास फिर वर्कर भी आ जाता है, एम्प्लॉय भी आ जाता है। हाँ, तो हम वर्कर कह दें कि वर्कर डिटेल के नाम से टेबल है। प्रीवियसली मैंने खोल दी, ठीक है। अब यूज़र डिटेल में जो अभी तक हमें पता चला है वो क्या है कि होना चाहिए UDID, ये यूनिक आईडी होगी, ठीक है। यूज़र डिटेल आईडी यानी ये प्राइमरी की ऑटो जनरेट हो जाए। फिर उसके बाद ये किस यूज़र की है, तो उसकी यूज़र आईडी आनी चाहिए, ठीक है। और यूज़र आईडी के अलावा फिर हम यहाँ रखेंगे कि प्रोफेशन उसका क्या है, ये आईडी। ये हमने यहाँ टेबल बनाया हुआ है प्रोफेशन के नाम से, बनाया है। बनाया हुआ, प्रोफेशन के नाम से बनाया था सर, उस साइड पे थे, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ऊपर आ रहा है ID, ठीक है। अब तक ये स्टोरी क्लियर है कि जो हमारा वर्कर है, ठीक है, उससे बंदे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो अपनी वर्क हिस्ट्री को देख सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल था। तो जैसे जो हमारा यूज़र था, अगर वो लॉगिन हो जाए, ऐसे एडमिन लॉगिन हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या नज़र आ रहा था? सॉरी, जो रेजिडेंट, उसको एक रिक्वेस्ट हिस्ट्री जो कि हमने एक्सप्लेन कर दी किस तरह बनी है। लोकेट वर्कर, वो भी हमने क्लियर कर दी। अब वर्क इन प्रोग्रेस जो है, ये उधर जो है माई प्रोफाइल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली क्या है? एग्जैक्टली उस रिक्वेस्ट हिस्ट्री से जो है डाटा उठाना है, ठीक है, और डिस्प्ले करना है। इस तरह ही डिस्प्ले करना है ना, लेकिन जिसका स्टेटस क्या हो, इन प्रोग्रेस हो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ डिस्प्ले होगी, ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट स्टेटस हटा देंगे और स्टेटस की जगह जो है क्या हो जाएगा, वो फिल्टर हो जाएगा प्रोग्रेस। तो ये भी अब क्लियर है। अब नेक्स्ट जो पर्सन है वो एडमिन है। जब एडमिन लॉगिन हो तो उसको ऑल वर्कर्स नज़र आ रहा था, ऑल रेजिडेंट, ठीक है। अच्छा, ऑल वर्कर में जो उसको नज़र आएगा, ठीक है, सबसे पहले यूज़र नेम, ये पर्सन का नेम है, ठीक है। और टाइप हम डिस्प्ले नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें पता क्या है, ये वर्कर है, ठीक है। और इसके जो है लेट्स सी फ़ोन और ईमेल, ठीक है। और इसके साथ साथ हम प्रोफेशन भी इसका डिस्प्ले करेंगे। तो यूज़र डिटेल टेबल से भी एक उसका डिस्प्ले करेंगे, इस बंदे का हमें प्रोफेशन पता चले, ये ऑल वर्कर से। अगर हम ऑल रेजिडेंट की बात करें तो एग्जैक्टली इस टेबल से डिस्प्ले होगा, ये जो टेबल है, लेकिन इस दफ़ा टाइप क्या होगा, रेजिडेंट होगा, और ये सारी डिटेल्स डिस्प्ले होगी। सोसाइटी रिक्वेस्ट हिस्ट्री, तो इस पे वही डिस्प्ले होगा, मतलब वो टेबल डिस्प्ले होगा, लेकिन उसमें होगा कि सारी रिक्वेस्ट आएंगी, हाँ सारे रिक्वेस्ट आएंगे, रिक्वेस्ट आएगी, हाँ, वर्कर आएगा, ठीक है। और यहाँ हम एक फ़िल्टर भी लगा देंगे प्रोग्रेस, और ये इस तरीके से हमने फ़िल्टर बाय ईयर मंथ टुडे की है ना, तो फ़िल्टर बाय प्रोग्रेस के लिए स्टेटस क्या है कंप्लीट। एक और फिल्टर लगाएंगे, जिस वर्कर ने इस बार ज़्यादा स्टार्स लिए हों,
वो वर्कर जो है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रो इस तरह में आए। ये तो उस दिन भी हुआ था कि ये हम अपना स्ट्रेटजी रखेंगे, ठीक है। लेट्स सी के फ़िल्टर बाय स्कोर, ये भी हम कर सकते हैं इसमें, फ़िल्टर बाय स्कोर के वो बंदा जो है हमें डिस्प्ले हो जाए। लेट्स सी जो हमारे पास वर्कर है ना, ठीक है, वो वही बंदा डिस्प्ले हो जाए टैब पे जिसका स्कोर हाई है। तो उसका स्कोर हमें पता चल रहा होता है फीडबैक टेबल से उसका स्कोर क्या है, ठीक है। अच्छा, एक मसला इसमें ये आ गया कि ये जो फीडबैक है ना, ये जो हम फीडबैक दे रहे हैं ना, किसने दी है, ठीक है, और स्कोर उसका क्या है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। लेकिन ये किस रिक्वेस्ट के लिए दी है, ठीक, लेट्स सी उससे रिक्वेस्ट होते हैं। एक दफ़ा उसने जो है प्लम्बर का काम के लिए वो गया था, ठीक है, उसने प्लम्बर का काम किया और वो थर्सडे को किया और इस महीने के 12 को उसने किया, ठीक है। तो ये एक काम हो गया। अब नेक्स्ट वीक उसने दोबारा वो काम कर दिया। अभी यहाँ इस काम को, कि ये फीडबैक किस काम के लिए हुआ है, ये यहाँ मेंशन नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ होनी चाहिए कि ये किस रिक्वेस्ट के लिए है। तो उसका क्या नाम है, WR-ID। ये समझ आ रहा है हम क्यों कर रहे हैं कि ये जो लेट्स सी फीडबैक है ये इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के हैं। तो हम इसके फिर टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी अगर उसने 100 उससे रिक्वेस्ट हुई है और 100 के हिसाब से उसका कैलकुलेट करें। एक बंदा है जिसका जो है एक हुआ है, ठीक है, तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे एक के हिसाब से। इसने एक काम किया लेकिन अच्छा किया तो वो टॉप पे आएगी। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये हिस्ट्री में माई प्रोफाइल, उसको अपना प्रोफाइल नज़र आएगा, ये भी ओके है। अब हमारे पास जब वर्कर लॉगिन होता है माई वर्क हिस्ट्री, वो हमने ठीक है, हाँ, जो हमने जो अभी इन प्रोग्रेस है उसके हो और इन प्रोग्रेस हो, तो ये भी सेम है, जस्ट थोड़ा सा फिल्टर लगा रहे हैं कि इसके हो और वो इन प्रोग्रेस हो। सर माय सर्विसेज में क्या आएगा? ये बता रहा है कि लेट्स सी मैं क्या सर्विस दे सकता मैं हूँ? क्या सर्विसेज दे सकता हूँ, ठीक है। सर पर वो माय प्रोफाइल में नहीं आ जाएगा? अच्छा, माई प्रोफाइल में उसके ये डिटेल्स तो डिस्प्ले होंगे ना कि उसका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। तो अब ये जो माई सर्विस है ना, ठीक है, लेट्स सी इसका प्रोफेशन तो हमें पता चल गया ना कि लेट्स सी प्रोफेशन क्या है। लेकिन अब हमें ये भी पता चल लगाना है, ठीक है, कि लेट्स सी वो क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं उस प्रोफेशन के लिहाज से, ठीक है। अगर हम इसको इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको हटा भी सकते हैं। फिर इसमें मैं आपके साथ ना एक आईडी एक वेबसाइट का लिंक शेयर करूँगी, उसमें भी इसी तरह के वो कारपेंटर और सब की ना वो फील्ड्स बनी हुई है और फिर उनके अंदर उनकी सर्विसेज हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो जनरेटर ठीक कर सकता है, वो पंखा लगा सकता है, वो मिस्त्री है तो क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी अगर वो कहता है कि मैं मेरी प्लान सर्विसेज है, तो ये अब सर्विसेज जो है अगर लेट्स सी हर हाँ, अच्छा, अगर ये सर्विसेज जो है हर एक बंदा जो है वो ऐड करता जाए, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो लेट्स सी इसका ऑप्शन भी हम एडमिन को देते हैं कि एक सर्विस टेबल बनाते हैं। नहीं, वैसे कर सकता है ये खुद ऐड कर दें। लेकिन मेरे से एडमिन अप्रूव करे कि वो वाकई ये काम कर भी सकता है, कोई फेक ना हो। तो हम एडमिन को ही ऑप्शन दे देते हैं। लेकिन सर एडमिन को फिर क्या पता कि वो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता? तो लेट्स सी अगर प्रोफेशन है उस लिहाज से क्या काम अवेलेबल होते हैं, क्या सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। लेट्स सी अगर मेरा प्रोफेशन जो है वो प्लम्बर का है, तो प्लम्बर क्या क्या काम कर सकते हैं, तो वो जितनी भी पॉसिबल काम है वो ऐड कर दें। जिस तरीके से हमने प्रोफेशन ऐड कर दिया ना, इस तरीके से ये प्रोफेशन कौन ऐड करेगा, ये एडमिन ऐड करेगा। ये जो स्क्रीन है ना सिर्फ एडमिन को नज़र आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो तो मतलब सर वर्कर का जो प्रोफेशन है वो खुद ऐड नहीं कर सकता वर्कर? प्रोफेशन तो वो सेलेक्ट करेगा ना ड्रॉप बॉक्स से, हाँ, ड्रॉप डाउन से। तो लेकिन जो वेरीफाई है वो एडमिन करेगा। सर्विसेज लेट्स सी माई सर्विसेज के नाम से, ठीक है। अब लेट्स सी ये कौन सी प्रोफेशन, फिर पहले SID कौन सी है, सर्विस ID कौन सी है, यानी फिर हम कहेंगे कि ये किस प्रोफेशन में ये सर्विस लोग देते हैं, ठीक है। तो हमने इसके साथ लिंक कर दिया। फिर हम बता रहे हैं कि टाइटल क्या है सर्विस का, ठीक है। तो ना ये करने के बाद मुझे बताइएगा कि ये टेबल हम लोग ने कहाँ पे ऑनलाइन डेटाबेस वगैरह में, ठीक है। ओके, तो ये भी एडमिन ऐड कर देगा इसमें डिटेल्स, ठीक है। तो जो आपके पास वर्कर है वो क्या करेगा, माई प्रोफाइल में जाके यहाँ ये जो बंदा है माई प्रोफाइल में जाके पहले अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करेगा, उसके बाद अपनी सर्विसेज ऐड कर सकेगा। लेकिन जो सर्विसेज
वो ऐड करेगा ना, वो खुद से नहीं ऐड करेगा, वो जो डिफ़ॉल्ट उसको ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे ना, लेट्स सी माई प्रोफेशन में, लेट्स सी अगर ये प्लम्बर है तो प्लम्बर में लेट्स सी 10 एंट्रीज़ हैं, तो वो 10 एंट्रीज़ उसको डिस्प्ले हो जाएंगी, वो 10 एंट्रीज़ एडमिन एक दफ़ा ऐड कर देगा, ठीक है। तो हम जस्ट इसको इसमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऐड ना करें सर्विसेज, ठीक है, जो वो कह रहा है। लेट्स से अगर इसने ये सर्विस कहा है कि मैं ये सर्विस कर सकता हूँ, तो ये एडमिन के पास जाए और एडमिन उसका इधर डालें। तो माई प्रोफाइल में उसको ये भी नज़र आएगा कि मैं क्या क्या, लेट्स सी माई प्रोफाइल में उसको नज़र आएगा कि उसके जो है डिटेल्स क्या हैं, और माई सर्विसेज में उसको नज़र आएगा उसकी सर्विसेज क्या हैं। ये भी क्लियर है, इसका टेबल हमें पता चल गया ना। अच्छा, एक इसमें ये मेंशन है अवेलेबल स्टेट, ठीक है। लेट्स अगर वर्कर है, ठीक है, और हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो उसका अवेलेबल स्टेट भी हम चेक करेंगे। तो जो हमारे पास टेबल था वर्कर डिटेल्स का, किधर है, ये है, ठीक है, इसमें हम अवेलेबिलिटी कर देंगे। या होगी या नहीं होगी, यस नो, ठीक है। और ये भी उसको अपने प्रोफाइल में ये इसको चेंज कर सकेगा कि मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं, ठीक है। तो अपने प्रोफाइल में इसको ये अवेलेबल होगा। तो अवेलेबिलिटी जो है उसके बेस पे हम जो है यहाँ एक टेबल डिस्प्ले कर देंगे। लेट्स सी सॉरी, जो हम वर्कर्स डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, वो हम उसको फ़िल्टर भी कर सकेंगे, ठीक है, कि ये अवेलेबल है कि नहीं, मुझे वो डिस्प्ले कर दो जो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। एक ये फ़िल्टर भी आ गया इसमें। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास मैप है उसमें हम वही बंदा डिस्प्ले करेंगे अवेलेबल स्टेट अवेलेबल हो, ठीक है, येस हो। अच्छा, अब अगर लेट्स सी एडमिन उसको ऐड करें तो एडमिन को हम इस तरह का ऑप्शन दें, ठीक है, ऐड न्यू, तो उनकी डिटेल्स ऐड करें और सिंपली वो ऐड हो जाए, ठीक है। तो जब वो एडमिन ऐड करेगा तो वो कहाँ ऐड हो जाएगा, इस टेबल में। लेट्स सी रेजिडेंट ऐड कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप हम मेंशन नहीं करेंगे उधर, वो इसमें टाइप क्या जाएगा, रेजिडेंट जाएगा, और नेम ईमेल उसका वो डेटा ऐड कर देगा, पासवर्ड भी उसका जनरेट कर देगा वो, ठीक है। उसको बता देगा तुम्हारा पासवर्ड ये, पासवर्ड जो है चेंज की ऑप्शन वो सेटिंग्स में होगी, तो सेटिंग में नहीं होती है ना, उसमें पासवर्ड चेंज की ऑप्शन होगी। तो लेट्स सी अगर वो मैनुअली ऐड करें तो इस तरह कर सकता है, रेजिडेंट भी ऐड कर सकता है, ठीक है, और साथ में वो वर्कर भी ऐड कर सकते हैं ना सेम तरीके से। तो मैनुअली अगर वो ऐड करें, ठीक है, तो उसका पासवर्ड देना होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मोबाइल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए या जो है लॉगिन हो जाते हैं ईमेल के ज़रिए, तो उसमें ये होता है कि आप वो जो नीचे लॉगिन का स्क्रीन नज़र आ रहा होगा उसको आप यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके पास पासवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप ऊपर वाला यूज़ करें। अगर आप एडमिन लॉगिन करें, एडमिन ऐड करें, तो आपने फिर यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन होना है, ठीक है। अच्छा, सम टाइम्स जो है ये ज़रूरी होता है कि आप एडमिन को ऑप्शन दे, मैक्सिमम टाइम वो खुद ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं कि जो बंदा ऐड हो, ठीक है, उसके बाद एडमिन उसको अप्रूव करें, ठीक है, तो फिर हम अपना अकाउंट किट वाला सिस्टम हटाएंगे, क्योंकि हमारे अकाउंट किट में जो है ये जो अप्रूवल सिस्टम है ये हम अकाउंट किट को दे रहे हैं, राइट, कि वो अप्रूव करे कि ये यूज़र जो है लेजिटिमेट है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि जो लेट्स सी आप उसके पास नज़र आना चाहिए और उसको वो रिमूव कर सकता है, ठीक है, और कोई भी बंदा जो है उसके ऐप को अगर इंस्टॉल करता है तो वो उसमें रजिस्टर हो सकता है। लेकिन ये आप अकाउंट किट के लिए इस पर कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि ये आप लोग ये FYP में ना आप लोगों को एज देगा। अच्छा, ये रिक्वेस्ट भी हो गए। अच्छा, वो जो रिक्वेस्ट हिस्ट्री है ना वो हम कुछ इस तरह अच्छा डिज़ाइन बना के ना डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। लेट्स सी अगर मेरे अपने रिक्वेस्ट है ना तो वो तो लेट्स सी कोई 5-10 होंगे ना, तो उसको हम इस तरह डिस्प्ले करेंगे। लेट्स सी स्टेटस रिक्वेस्ट टेक्स्ट किया था और किस वर्कर ने किया था, इसको हम और भी अच्छा डिज़ाइन कॉपी करेंगे जिस तरीके से करीम वालों की है। यानी हम डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं ना, सिंपली 3-4 वैल्यूज़ डिस्प्ले कर रहे हैं, ऊपर हमने मेंशन किया, ये हमने मेंशन किया कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये डिस्प्ले जो हम करेंगे ना ये अच्छे से अच्छे डिज़ाइन में हम डिस्प्ले करेंगे। राइट नाउ आप लोग जो है मेरे फ़ोन को देखें और
इसे अब इस तरह कोई अच्छा फॉर्मेट हो टेबल्स की बजाय, सही है सर। ठीक है। तो वो इसमें मेंशन है कि ये जो डिज़ाइन है ये हम अच्छा करेंगे ताकि ये अच्छा नज़र आए। जो एडमिन है उसको हम इस तरह ही डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, वो क्योंकि एंट्रीज ज़्यादा होंगी ना। यस। तो ये है आप लोगों की जो है जितनी भी डेटाबेस टेबल्स आप लोगों ने ये बनानी है। किस तरह बनानी है? वो वेबसाइट मुझे बता दे टेबल्स में बनाए, ठीक है, और फिर मैं आपको रात तक जो है वो दिखा दूँगी कि ये